वेलकम एवरीबॉडी। आज का टॉपिक हमारा योगा रहेगा। लेकिन योगा स्टार्ट करने से पहले, योगा का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जो प्रेजेंट डेज हैं इसमें हमने योगा को बड़े छोटे से मीनिंग में ले लिया है। हमने केवल एक दो प्राणायाम करना और एक दो बॉडी के पोज अटेंड करने को योगा मान लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें योगा की तैयारियां हैं। यूं मान के चलो कि जैसे किसान फसल बोता है तो उससे पहले वो जमीन को साफ करता है, समतल करता है, उसमें पानी देता है और उसके बाद में बीज डालता है। तो ये जो प्राणायाम है या जो बॉडी के पोज अटेंड करना है, ये यूं मान कर चलो कि हम अपने जीवन की जमीन को समतल कर रहे हैं ताकि हम इसमें बाद में कुछ बीज बो सकें और उसका रिजल्ट जो है वो योगा है। आपके सामने 3 डेफिनेशंस हैं योगा की। पहले ये पढ़ते हैं। पहला, चेकिंग द इंपल्स ऑफ माइंड इज योगा। ये पतंजलि ने कहा है। पतंजलि वो शख्स थे जिन्होंने योगा को नए ढंग से और बहुत ही डिटेल्ड वे में हमारे सामने प्रेजेंट किया। तो पतंजलि ने एक छोटी सी डेफिनेशन दी थी, चेकिंग द इंपल्सेस ऑफ माइंड इज योगा। ये जो चेकिंग द इंपल्सेस ऑफ माइंड ऑफ योगा है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअल में योगा में क्या है कि हम ऐसे स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम अपने थॉट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि हमारे जो थॉट्स होते हैं वही हमारे एक्शन बनेंगे और जो हमारे एक्शंस होंगे वही हमारा जीवन का कैरेक्टर बनेगा। तो पतंजलि ने बड़े साफ वर्ड्स में बोला है कि योगा के द्वारा हम अपने माइंड के इंपल्स को चेक कर सकते हैं। यानी कि हम अपने माइंड में किसी भी टाइप की जॉय या किसी भी टाइप का स्ट्रेस या किसी भी टाइप के एंगर की जो वेव्स क्रिएट होती है, अगर हम योगा में एक्सपर्ट है तो उन वेव्स को पहले से ही फील कर सकते हैं और उनको कंट्रोल करके अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट हमें मिलते हैं। दूसरा, योगा इज स्पिरिचुअल कामधेनु। संपूर्णानंद ने लिखा कि योगा एक स्पिरिचुअल कामधेनु है। कामधेनु के बारे में माना जाता है कि कामधेनु एक ऐसी गाय थी जिसके पास जाकर के अगर हम कोई भी इच्छा करें, कोई भी विश उसको बताएं तो वो विश हमारी पूरी किया करती थी। तो योगा को उसने कामधेनु की तरह माना है। लेकिन कौन सी? स्पिरिचुअल। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये जीवन का एक सिंपल और एक छोटा सा एस्पेक्ट है। जीवन जब खेलना शुरू होता है या यूं कहो कि जीवन में जब स्पिरिचुअलिटी आना स्टार्ट होती है, हम उस स्पिरिचुअलिटी को फील करना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जीवन के बहुत से आयाम हैं और योगा वो रास्ता है जिसके द्वारा हम स्पिरिचुअलिटी को फील कर सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत से अनएक्सप्लेनेबल, जॉयबल, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंसेस हम योगा के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए हमें 100% एफर्ट्स डाल करके योगा को स्टेप बाय स्टेप निकालना होगा। स्टेप बाय स्टेप इसके आगे चलते रहना होगा। फिर स्किल इन एक्शन एंड एफिशिएंसी अलोन इज योगा। लॉर्ड कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म में जो कौशल है, कोई भी एक्शन करते रहना, लेकिन एक्शन कैसे? अवेयर रहते हुए एक्शन करते रहना। अगर वो सिचुएशन आ जाए तो वो योग है। योग का मतलब हम अपने एक्शंस को अपने आप से जोड़ पाएं। हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, अगर इन सब चीजों को हम अवेयर होकर के देखते रहेंगे तो उसको कहते हैं योगा। इसके लिए एक वर्ड है साक्षी। आपने कहीं पढ़ा हो, एक वर्ड है साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब हो गया कि हम जिन भी चीजों को देखते हैं उनको विटनेस बनकर के देखें, खुद को उनमें इंडल्ज नहीं करें। उनको विटनेस बन के देखें, खुद को इंडल्ज नहीं करें। एक्चुअल में सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, सभी प्रॉब्लम्स का एक रूट है, जहां तक मैं मानता हूं कि हम साक्षी भाव में नहीं, हम विटनेस की सिचुएशन में नहीं है। हम किसी भी टाइप के जीवन के इंसिडेंट से खुद को इंडल्ज कर लेते हैं। साक्षी भाव को थोड़ा आप समझें। मान लीजिए कि ये कोई इवेंट है, ए कोई इवेंट है और ये मैं बी हूं और ये थर्ड पार्ट है जो मेरा साक्षी भाव है। अब मैं इसको देख रहा हूं लेकिन इस इवेंट से या इस इंसिडेंट से खुद को अलग समझ रहा हूं, ये साक्षी भाव है। यानी कि किसी भी इंसिडेंट में हम खुद को इंडल्ज नहीं करके देखें, बल्कि थर्ड पर्सन के रूप में उसको बहुत ही कीन
और बहुत ही अच्छे ढंग से देख रहे हो। हमें ए या बी दोनों पर्सन कौन है, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों के जो एक्शन है जो हम उनको बहुत ही अच्छे ढंग से वॉच कर रहे हैं बिना किसी के पक्ष लिए, तो उसमें क्या होगा, साक्षी भाव होगा। तो कृष्ण कहते हैं स्किल इन एक्शन, जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हम उन इंसिडेंट को या उन एक्शन को ये याद करते हुए या इस सेल्फ अवेयरनेस के साथ करते रहें कि हम इसमें फिजिकली इंडल्ज हैं, मेंटली हम इसमें इंडल्ज न हो। ये तो योगा की। अब इसके बाद में देखिए योगा क्यों करें, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। फर्स्ट इज फिजिकल प्योरिटी। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इनर पार्ट में हैं, कुछ बाहर हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है इसमें, ये हमारा फिजिकल बॉडी है। हम इसको प्योर करते हैं कैसे, सुबह स्नान कर लिया, उसके बाद में रेस्ट कर लिया, खाना खा लिया, इन सब के माध्यम से हम अपनी बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते रहते हैं और टाइम टू टाइम हम इनको प्योर करते रहते हैं। लेकिन अब मामला ये कि हमारा जो आउटर बॉडी पार्ट है, बाहर का जो हमारा ये बॉडी है, हम इसको तो नहा करके या स्टीम के द्वारा किसी भी माध्यम से इसको साफ कर पाए, लेकिन हमारे जो इनर पार्ट्स हैं बॉडी के, हम उनको साफ कैसे करें, उसके लिए योगा का जो स्टेप है उसमें नेति, धोती, न्योली, बस्ती, कपालभाति और त्राटक, ये हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को प्योर करने की कुछ टेक्निक्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नेति की, तो नेति क्या करता है, हमारे जो नोज है, हमारा सेंस है, जो स्मेलिंग सेंस है, उसको प्योर करने के लिए नेति का प्रयोग किया जाता है। और ये अलग अलग टाइप की नेति होती है, लेकिन ज्यादा जो कॉमन नेति है वो जल नेति ज्यादा कॉमन है। जल नेति, इसमें क्या होता है कि हम वाटर यूज करते हैं, हल्का सा उबला हुआ, लेकिन आपके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इन चीजों को सुन करके बिना किसी एक्सपर्ट की गाइड के करें मत। हल्का सा जल लेंगे, हल्का सा उबाल कर उसमें नमक मिक्स करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, फिर नोज के एक पार्ट से उसको खींचेंगे और दूसरे पार्ट से उस जल को बाहर निकालेंगे, ये जल नेति है। अब इसमें थ्रेड नेति भी होती है, आपने देखा होगा, नोज के एक पार्ट से थ्रेड डालना और दूसरे पार्ट से उसको निकालना और बार बार उसको क्या करना, घुमाना, ये थ्रेड नेति। तो ऐसी बहुत सी नेति है। इसके बाद में जैसे न्योली है, न्योली धोती हो गया, पहले धोती करते हैं। धोती में क्या होता है, अपने पेट को, धोती और न्योली दोनों में अपने पेट को साफ करना। जैसे हमारे जो बुजुर्ग थे वो आपने देखा होगा क्या करते थे, सुबह से उठ करके पानी पीते एकदम से बहुत ज्यादा और बाद में उसी वाटर को वॉमिट करते। उससे क्या होता है कि हमारा जो पेट है वो साफ हो जाता है। इसके बाद में इसमें जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, ये बाबा रामदेव जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और एक और जिस पे मैं बात करना चाहूंगा स्पेशली, वो है त्राटक। त्राटक को लेकर के बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं। जैसे त्राटक का मतलब हो गया अपनी आंखों को ठीक करना या अपनी आंखों को हील अप करना। तो त्राटक में ध्यान रखें, त्राटक में अगर कोई करना चाहे त्राटक, तो इसके 2-3 टेक्निक्स मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला टेक्निक तो ये कि जब सनराइज हो रहा हो तो आप अपने मकान की छत पर या खेत में या कहीं भी जहां आपको ठीक लगे वहां खड़े होकर के सनराइज को देखते रहें। अब इसमें कुछ लोगों का कहना यह है कि सनराइज आप तब तक देखते रहें खुली आंखों से जब तक आंख में पानी नहीं गिरना स्टार्ट हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप स्मूथली जब तक उसको देख सकते हैं, अपनी आंखें खुली रखें और उसके बाद अपनी आंखों को बड़े प्रेम से बंद करें और उसी सनराइज का सीन जो है आप अपने अंतर्मन के आकाश में देखने की कोशिश करें। इसको कंटिन्यू करें, फिर वही शाम को करें। अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो त्राटक का दूसरा सिस्टम और बताता हूं। जब भी आपको ठीक लगे, सुबह या शाम, आप एक दीपक जलाएं, हो सके तो घी का दिया जलाएं, अपनी आंख के पैरेलल किसी चीज पर उसको रखें और उसके ऊपर रखने के बाद आप एक काम करें, अपनी आंखों से उसको देखते रहें। कब तक देखना है? जब तक आपकी आंख दर्द करना शुरू न हो। अपनी आंखों पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बड़े स्मूथ ढंग से उसको देखना है और उसके बाद में अपनी आंखें आप बंद कर लें। तो ये त्राटक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके जो कुछ सामान्य से बेनिफिट्स बता रहा हूं आपको मैं। नंबर 1, इससे आपकी मेमोरी जो है वो शार्प होगी। नंबर 2, इसमें आपके शरीर का जो चक्कर है, आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं, वो ज्यादा एक्टिव होगा।
एक्चुअल में क्या कि जब आप योग करेंगे तो आप हमारे बॉडी के 7 चक्कर्स, हमारी बॉडी के 7 चक्कर्स को फील कर पाएंगे। ये 7 चक्कर हमारी बॉडी के पावर हाउस हैं और एक एक चक्कर के साथ बहुत सी एनर्जी जुड़ी हुई है। योग, जैसा कि मैंने बताया था, योग करना अपनी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को जगाना है। जब आप प्राणायाम करते हैं, भ्रस्त्रिका करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो आप अपनी बॉडी के इन 7 चक्कर्स पर हैमरिंग करते हैं। कपालभाति का मतलब इन बॉडी के 7 पावर हाउसेस को हैमरिंग करना अकेला। और उसके बाद में जब हम फिजिकल पोज करते हैं, जैसे आपका ये वज्रासन हो गया, भुजंगासन हो गया, इनका मतलब हो गया कि आप उन चक्कर्स को प्रेस करना स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है, हमारे एक्सपर्ट्स ऐसे कहते हैं कि बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, इसमें बहुत सी पोटेंशियल एनर्जी है और जिसमें से ह्यूमन बीइंग केवल 9 और 10% पोटेंशियल एनर्जी को यूज करता है। बाकी की 90% उसकी पोटेंशियल एनर्जी अनयूज्ड पड़ी रहती है और ये पूरी की पूरी एनर्जी शरीर के 7 चक्कर से जुड़ी हुई है। एक एक चक्कर की अपनी अपनी एनर्जी है और उसके अलग अलग प्रभाव भी हैं। तो ये 7 चक्कर्स, इसकी जो एनर्जी है उसको हैमरिंग करने का काम करते हैं हमारे प्राणायाम। तो त्राटक भी उनमें से एक है। जब आप त्राटक करना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो आज्ञा चक्कर है, आप उसकी एनर्जी को हैमरिंग करते हैं और धीरे धीरे जब आप इसको कंटिन्यू करते हैं लगभग 1 या 1.5 महीने तक, तो आपको फील होने लगता है कि आपकी मेमोरी जो शार्प हो रही है। इसके बाद में दूसरा यूज इसका, रिड्यूस मेंटल टेंशन। अब ये जो प्रेजेंट लाइफ है, सबको मालूम है कि कॉम्पिटिटिव लाइफ है, लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है। इस कॉम्पिटिटिव लाइफ के कारण जीवन के किसी भी स्टेज के पर्सन को, चाहे वो बच्चा है, वो जवान है या बूढ़ा है, सबकी अलग अलग टेंशन्स हैं। तो अगर हम योगा को कंटिन्यू परफॉर्म करेंगे तो इससे हमारा मेंटल स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। अब इसमें प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, शवासन, भुजंगासन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे स्ट्रेस कम होता है। थोड़ा समझाता हूं। प्रत्याहार का मतलब हो गया कि हम चीजों को उतना ही अपनी तरफ आने दें जितनी रिक्वायरमेंट है। अब इसका एक एग्जांपल, जैसे मान लो आप एक बस में सफर कर रहे हैं, तो जब आप खिड़की के पास बैठते हैं तो आप खिड़की से बाहर जब देखते हैं तो आप अपनी एनर्जी को बहुत सी ऐसी चीजों में वेस्ट करते हैं जो हमारे लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप दिन में जितनी बार मार्केट में जाते हैं, आपने सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ साइन बोर्ड्स देखे होंगे, इसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। आप ऐसी बहुत सी चीजें जीवन में पढ़ते हैं जिससे आपकी एनर्जी, आंखों की एनर्जी वेस्ट होती है। और प्रेजेंट टाइम में मोबाइल यूज जो है, इससे सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि बॉडी की एनर्जी 2 सेंस से ज्यादा निकलती है। पहला सेंस हमारा है सर, यहां से बॉडी की एनर्जी बहुत फास्ट जो है वो निकलती है। और दूसरा सेंस है हमारा आईज, आंखों से भी बॉडी की एनर्जी सबसे ज्यादा निकलती है। तो जब आप मोबाइल यूज करते हैं तो हमारी पलक झपकने की जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमें मालूम ही नहीं होता कि कितनी एनर्जी हमने वेस्ट कर दी। प्रत्याहार का मतलब चीजों को उतना ही यूज करो जितना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सेस नहीं। अगर ज्यादा खाना भी खाएंगे तो क्या होगा, नींद ज्यादा आएगी। ज्यादा मोबाइल देखेंगे तो आपकी मेमोरी, आपके आई साइट्स, ये सब वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रत्याहार का मतलब चीजें उतनी ही गेन करें, उन्हीं चीजों में इंडल्ज हों जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा नॉलेज जो भी है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, ये फेसबुक यूनिवर्सिटी का, ये जो नॉलेज है इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद में ध्यान का मतलब ही थोड़ा समझ लें। अब ध्यान का मतलब प्रेजेंट में ये माना जाता है कि आप आंख बंद करके खड़े हो जाएं या बैठ जाएं और अपने माथे पर किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर देखना स्टार्ट करें। ये शुरुआत के लिए ठीक हो सकता है। मेरी जो डेफिनेशन ध्यान को लेकर के है, मेरी डेफिनेशन ध्यान को लेकर के ऐसी कुछ है कि आप रिलैक्स होकर के बैठ जाएं, 5 मिनट 10 मिनट डजंट मैटर, लेकिन उस ड्यूरेशन में आप किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर फोकस मत करें।
अगर हम किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ध्यान में नहीं है। ध्यान का मतलब बियॉन्ड थॉट्स, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड बॉडी। हालांकि बियॉन्ड बॉडी का एक्सपीरियंस थोड़ा टाइम के बाद होता है, एक्सपर्ट्स के जब आपको गाइड करते हैं तो बियॉन्ड बॉडी आपके एक्सपीरियंस आना स्टार्ट होते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि ध्यान का मतलब होगा कि हम थॉट से ऊपर चले जाएं। लेकिन अगर हम आंख बंद करके बैठे हुए हैं और किसी पार्टिकुलर पॉइंट को देख रहे हैं तो इसका मतलब हम उस पॉइंट से इंडल्ज हैं और हम ध्यान में नहीं है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि आप ध्यान बैठ करके करें, आप ध्यान लेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ध्यान लेट करके करें, आप दीवार के साथ अपनी पीठ को लगा करके ध्यान कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एक छोटा सा आपको मैं और टेक्निक इसका बताता हूं। आप जीवन में जो भी काम करते हैं, आप दुकान कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, पूरे दिन में 2-3 बार आप अपने आप को रोकें एक मोमेंट के लिए, 1 या 2 मोमेंट के लिए खुद को रोकें, आंख बंद करें और फिर पूछें मैं क्या कर रहा हूं। 1 मोमेंट, 2 मोमेंट ज्यादा से ज्यादा, इसमें किसी को पता भी नहीं चलेगा। और आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको इसके बेनिफिट आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद में जैसे शवासन है, भुजंगासन है, ये वो आसन है जो हमें बहुत जल्दी रिलैक्स करते हैं। शवासन में और सोने में फर्क है। सोने का मतलब आपने नींद ले ली, और जरूरी नहीं है कि हमारी नींद हमारे लिए ध्यान हो। नींद में अगर हम अभी भी सपने देख रहे हैं तो इसका मतलब हम सोए नहीं है, हमारा ब्रेन अभी भी थॉट्स में इंडल्ज है। और ऐसा माना जाता है एक्सपर्ट्स का कि एक आदमी के लिए 2 घंटे की साउंड स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप ये जानकर के सरप्राइज्ड होंगे कि अमेरिका के बाद में इंडिया दूसरे नंबर पर है जहां पर नींद की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग सो नहीं पा रहे हैं। अगर हम रात को 5-6 बार हमारी आंख खोल रही है अपनी नींद से तो इसका मतलब हमें नींद नहीं आ रही है, हमारा ब्रेन अभी भी एक्टिविटीज में इंडल्ज है, वो रेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो आप अपनी लाइफ के वो 2 घंटे ढूंढिए, पार्टिकुलर 2 घंटे जिसमें आपको साउंड स्लीप की जरूरत है। इसके बाद में भुजंगासन, ये आप जानते हैं इसका पोस्चर क्या है। थर्ड, कीप्स द करेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप कंटिन्यू योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं तो ये आपके बॉडी पोस्चर को बहुत इंप्रूव करता है। और जितना बढ़िया आपका बॉडी पोस्चर होगा, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहेंगे या जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में आप उतनी ही ज्यादा एनर्जी और उतनी ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से काम करेंगे। तो बॉडी पोस्चर के लिए भी योग और आसन और प्राणायाम जरूरी है। इसके बाद में इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जब चाहें और जैसे चाहें हम अपनी बॉडी को इजीली मूव कर लें। फ्लेक्सिबिलिटी, जितनी जल्दी और इजी मोड में आप अपनी बॉडी को मूव करवा सकते हैं आप उतने ही फ्लेक्सिबल हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी एक स्मूथ लाइफ जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैन बी परफॉर्म्ड इजिली। सबसे बड़ी बात यह है कि योगा बहुत इजीली परफॉर्म किया जा सकता है। आप कहीं भी बैठ करके, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, योगा कर सकते हैं। योगा करने का मतलब मैंने बार बार बताया, ये आसन, ये प्राणायाम योगा नहीं है। आप आंख बंद करके और बिल्कुल एकदम से बियॉन्ड माइंड है, बियॉन्ड थॉट है, बियॉन्ड टाइम है, तो वो भी आपके लिए योगा है। किसी को पता भी नहीं चलेगा इजिली। अगर आप आसन भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं तो 5 या 10 मिनट के टाइम में आप इनको कर सकते हैं। इसके बाद में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स। अगर योगा को कंटिन्यू किया जाए तो इसमें हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स होते हैं, मॉरल एथिक्स बढ़ते हैं, बहुत से एक्सपीरियंस होते हैं जो अनबिलीवेबल रहते हैं हमारे लिए। इसके अलावा और भी कुछ बेनिफिट्स हैं, वो थोड़े आप पढ़ें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हों आप कमेंट करें। और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और सबसे ज्यादा शेयर करें। स्टे होम, स्टे सेफ।